देखा जाए तो इतने दिन से रिवीजन हो रहा है मार्केट में, सब आपको पता ही है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें जो होती हैं, प्रैक्टिकल क्लास अमूल्य सर दे ही देते हैं। थ्योरी की क्लास में थोड़ा बहुत देखिए, हम ये कहते हैं, जैसे हमारी स्लाइड में कंपैरिजन किया गया था हमको कि टीएफटी आएगा, ब्लॉकचेन आएगी, तो हम सोलाना से कंपैरिजन कर रहे थे। तो उस स्लाइड में देखिएगा तो सोलाना की फीस भी हमसे बहुत कम है और सोलाना की स्पीड भी हमसे लगभग बराबर में है। उसका रीजन है कि जितना प्रोजेक्ट ईवीएम पे बनता है, इथेरियम वर्चुअल मशीन पे, उसमें ये मतलब उसका एक रहता है कि उसकी फीस थोड़ी सी अदर से हाई रहती है और ट्रांजैक्शन जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ये मतलब ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि वो इथेरियम लेयर 1 का है, और इथेरियम वर्चुअल मशीन को आप ऐसे समझ सकते हैं, इथेरियम पूरा का पूरा एक कंप्यूटर हो गया और इथेरियम वर्चुअल मशीन उसका दिमाग हो गई। और जितना ये बाइनेंस, टीएफटी और ये सब जो बन रहे हैं, ये उसके सॉफ्टवेयर हो गए। ये देसी लैंग्वेज में जो हम लोग देखते हैं वैसे आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इथेरियम क्या है, इथेरियम वर्चुअल मशीन क्या है, और ये जो हम लोग कॉइन बनते हैं बाइनेंस, टीएफटी और वगैरह वगैरह जो भी हैं वो क्या है। तो वो ऐसे ही प्रोसेस में चलता है। इथेरियम एक कॉइन है, उस पर पूरा कोडिंग जो की जाती है, उस कोडिंग के हिसाब से वो जिस तरीके से कोडिंग करके उसको मैनेज करते हैं और किस तरीके से कॉइन रिएक्शन देगा और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम करेगा, इसकी कोडिंग होती है ईवीएम में, यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन में। और उसके बाद में जब कोडिंग बन के पूरी तैयार हो जाती है तो वो हमारे सॉफ्टवेयर, जिनको हमने नाम दे रखा है, बाइनेंस दे रखा है, टीएफटी दे रखा है, इसके अलावा जो भी कॉइन बनते हैं वो सारे बनते हैं। सवाल ये आता है कि सोलाना के साथ क्योंकि देखिए आप हर तरीके के लिए तैयार रहें, इसके लिए भी तैयार रहें कि क्या क्या संभावना है। हम लोग क्यों कहते हैं कि पूरा संभावनाओं का मार्केट है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सोलाना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोलाना को जैसे सर कंपैरिजन करते हैं वैसे छोटा सा कंपैरिजन है कि सोलाना की देखिए तो अगर टीपीएस देखी जाए तो वो भी बहुत हाई है, और अगर फीस देखी जाए तो भी बहुत कम है। 4 बार जीरो के बाद में शायद चार चार ही है, 4 1 है, इतनी कम एक ट्रांजेक्शन में है। जबकि इथेरियम का अगर एनएफटी मार्केट में देखेंगे तो $17 के करीब दिखाया जा रहा है, और बाइनेंस का देखेंगे तो $1 दिखाया जा रहा है। सोलाना कहता है कि हम 401 पे रहेंगे और अपना जो टीएफटी है वो शायद 301, 1 जीरो का अंतर आ रहा है, इस तरीके से फीस दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों है, देखिए सोलाना क्यों अभी भी तीसरे नंबर पे रन कर रहा है, तो उसके सारे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई एक चीजें नहीं होती हैं। सोलाना का एफटीएक्स के साथ में भी समझौता था, एफटीएक्स फेल्ड हुआ 2022 में, उसकी वजह से भी आया। कई बार क्या होता है कि जो ईवीएम को हम लोग बेस्ट इसलिए मानते हैं कि ईवीएम को अगर देखा जाए तो उसका डिसेंट्रलाइजेशन जो स्कोर होता है बहुत ज्यादा होता है, टोटली डिसेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज होने की संभावनाएं कम होती हैं। आप बीच में इथेरियम वर्चुअल मशीन के बीच में भी आप किसी इथेरियम कॉन्टैक्ट एड्रेस को डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल कॉन्टैक्ट एड्रेस अलग बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां दोनों में है। इथेरियम वर्चुअल मशीन को आज भी एक्सेप्टेंस ज्यादा है, इसलिए कि वो टोटली डिसेंट्रलाइज को मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको फॉलो करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि सारी चैन एक पे बनती हैं। एडीए का भी कॉन्सेप्ट है, कार्डेनो का है, वो भी इथेरियम की तरीके से है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि प्रोजेक्ट अच्छे दिखने में लगते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, तभी इसको बोला जाता है कि ये संभावनाओं की मार्केट है। हर चीज के लिए आप तैयार रहें, दिमाग बिल्कुल फिट करके रखें। जो मतलब एकदम से जैसे होता क्या है कि जब प्लस और माइनस दोनों तरफ रहेंगे, हाँ ये बात पक्की है कि मार्केट में कोई भी क्वाइन अगर आता है और मजबूती के साथ में आता है और हर चीज को अगर मैनेज करके लाता है, तो उसके रेट में, रेट वाइज आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपकी सोच वाइज नुकसान हो सकता है। रेट वाइज कभी आप सोच के ही चलें कि नहीं हम तो सिर्फ $500 कर देंगे और वो रह गया $50। आज जो अमूल्य सर बोल रहे हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आज मौका है, आज आज आप उसको अपने पास रख सकते हैं। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने 0.00026 पे लिया था, आज वो मार्केट को देखते ही नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जितना भी डाउन हो तब भी 10 गुनी मार्केट जरूर रहती है। कितनी? 0.025, मतलब 0.025, 2 जीरो में। तो उनकी मार्केट कितनी डाउन हो जाएगी तब भी वो 10 गुना प्रॉफिट में है। आज 25 पे चल रहा तब भी 10 गुना प्रॉफिट में है। जब वो 30 हो जाता है तो उनको पता है कि हम 15 गुना प्रॉफिट में हो गए।
तो वो इसलिए कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आप अभी से अगर उसको होल्ड करके रखेंगे तो होल्ड की पावर इसलिए बढ़ जाएगी कि आगे आने वाले दिनों में आप अपना वैलेट नहीं देखेंगे। क्यों? लोग आपसे बोलेंगे कि अब आप सोच के देखिए, जिसने मान लीजिए बीएनबी ले रखा था 9 पैसे में, ठीक है? आज अगर उससे बोल दो कि यार आज तो मार्केट बहुत डाउन हो गई, 700 पे ही रह गई, तो बताओ जो 9 पैसे पे लिया था उसके लिए $700 क्या डाउन मार्केट है? हाँ, जो अभी एंट्री किए वो कहेंगे यार नुकसान हो गया। बोले क्या हुआ? बोला यार $200 का नुकसान हुआ, मार्केट एकदम से $200 चली गई। आप समझिएगा, इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि ये समय है, तो आप बीच में अपनी ट्रेडिंग कीजिएगा, बीच में खरीदिएगा, बेचिएगा, वो अपना अलग ले लीजिएगा। $1 का खरीदिए, आधे डॉलर बेचिए, लेकिन ये वाला जो इन्वेस्टमेंट इधर है, इस इन्वेस्टमेंट को आप अभी कर सकते हैं। अभी समय है, आपको मिल सकता है। अब संभावनाओं में इसलिए आपको सचेत किया जा रहा है कि यही जो संभावनाएं बनेंगी, उसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट में कितना भी नुकसान हो, आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जो आप ये सोच के चल रहे हो कि जब $1 का आएगा तब हम खरीद लेंगे और जब $100 का जाएगा तो हमारा 100 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत लोगों ने ऐसा बोला भी है मन से कि जब $1 आएगा तब खरीद लेंगे। लेकिन सोच के देखिए, जब $1 आएगा और किसी ने जब जिसने 0.036 से खरीदा है, अगर उसका कॉइन गिरते-गिरते $1 पे भी आता है तब भी वो देखिए कितने ज्यादा प्रॉफिट में है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अभी का आपका जो ₹10 है या $10 है, वो आगे आने वाले समय में उसकी वैल्यू $1 सॉरी $100 के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा रिस्क लेने से अच्छा है कि आज आपके पास में अगर $5, $7, $10 जो भी है, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार मैनेज कर सकते हैं और उससे आप गरीब नहीं हो जाएंगे। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब ये रेट गिरेगा, तो गिरने के बावजूद भी इतना होगा कि आपके हाथ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था एक कॉन्सेप्ट, उनकी तुलना बता रहा था कि टीपीएस इतना डाउन होने के बावजूद भी मार्केट में नहीं है, क्योंकि उनके साथ में भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। और जब कोई कंपनी अपने प्रोजेक्ट के साथ में खरा नहीं उतरती है, तो ये 19-20 का डावाडोल आता है। तो ऐसा ना हो कि कल को डावाडोल में आपका रेट ऊपर नीचे हो। उससे पहले है कि आज से सिक्योरिटी लेके चलिए, आज से अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए। बाकी देखिए, कोई भी व्यक्ति गिल्ट में ना रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी जो बजरंगी भाई बोल रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई। सर, गलती नहीं हो गई है। देखिए, गलती तो तब होती ना जब हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस है नहीं, कंपनी में मैनेजर था नहीं, तो जिसको जो अच्छा लगा, जिसको जहां पे सही लगा उसने किया। हाँ, अब था क्या, मीटिंग्स ऐसी नहीं थी जो कंपनी के इशारों को समझती। कंपनी ने 3,000 बाहर और अंदर क्यों दिया? वो चाहती तो एक बार में 8,000 दे सकती थी। 3,000 बाहर दिया ही इसीलिए था कि आप लोग उसको होल्ड कर सकें, होल्डर्स बन सकें। और दूसरी बात है कि वो चैन पे ट्रांजेक्शन दिखाना चाहती थी। और उन्होंने बीच-बीच में ये भी लिखा कि आप इसे अंदर डाल के स्वैप कर सकते हैं, विथड्रॉल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैसेज आए हैं, इसलिए इस बात पे कोई वो नहीं है, ना ही कुछ ऐसा डिस्प्यूट है। आप लोग मतलब इसमें कन्फ्यूज ना हो और अपने ऊपर गिल्ट ना लें। जो हो गया सो हो गया, जो आगे करना है वो ध्यान रखिए। जो भी आपके व्यक्ति हैं उनसे कहो जो हुआ सो हुआ, ना मेरा दोस्त ना किसी का दोस्त, इसमें कोई दोष ही नहीं है, कोई भी सिस्टम में दोषी नहीं है। आप जाइए, 1, 2, 5, 7, 8, 10 जो भी डॉलर से बने उनसे कहो एक बार परचेज कर लो। $10 का भी अगर रेट देखेंगे तो बहुत मैक्सिमम बनेगा तो 940, 930, 940, 950 बनेगा। और इसमें आपको एक अच्छा हैंडसम कॉइन मिल जाएगा। और उतने कॉइन को ही होल्ड कर लो, आज से आगे आने वाले 2, 3, 4 सालों में आप लोग याद करेंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जिस रेट में आप एक दिमाग लगाइए, एक ऐसी मार्केट होती है जिस रेट में कभी नुकसान नहीं होता, बस टाइम पीरियड बढ़ जाता है। समझिएगा, इसमें सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ता है। जो आप सोचते हैं कि 1 साल में होगा, हो सकता है वो काम 2 साल में हो, लेकिन उसमें प्रॉफिट आप नुकसान नहीं होगा। जैसे आप जब छोटे रहे होंगे तो टमाटर ₹2 किलो लाते होंगे, क्योंकि टमाटर को हम संरक्षित नहीं कर सकते। लेकिन अगर ₹2 किलो टमाटर को अगर हम ला के रख लेते, तो आप यकीन मानिए आने वाले इन्हीं 10-15 सालों में, आज टमाटर जब ₹40 किलो है तो हम उसको सस्ता मानते हो, बराबर से परचेज करते हैं। रेट देखिए, अगर टमाटर ₹20 किलो रह जाता तो हम क्या कहते हैं, अभी टमाटर तो बहुत सस्ता हो गया। लेकिन सोचिए आने वाले 10 सालों 15 सालों में वो बढ़ कितना गया, 2 से 20 यानी 10 गुना। लेकिन हमारे लिए क्या है, सस्ता। यही मानसिकता होती है एक मार्केट की, कि जिस समय आप आगे बढ़ जाते हैं तो बाय प्रॉफिट
₹2 लगाने के ₹20 में 10 गुना आप कमाते हैं, लेकिन वो उस समय आपको सस्ता लगता है और आप इंतज़ार करते हैं 40 का। यही मार्केट म्यूचुअल फंड की है, यही मार्केट हमारी क्रिप्टो की है। जब इसमें नुकसान होने लगे, तब आप ना समय को बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता और समय को और एवरेजिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आप टाइम पीरियड पे जा मतलब टाइम को मैनेज कर सकते हैं और एवरेजिंग कर सकते हैं, तो आपको क्रिप्टो करेंसी में कभी नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आपने अच्छी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया हो। और अच्छी क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखा जा सकता है, वो आपको अमूल्य सर ने बता दिया है। तो अब सब कुछ आपके सामने है, थोड़ा समय है, थोड़ा पेशेंस रखिए और देखिए करना क्या है आपको, समझना क्या है, सारे सवाल आपके लिए हैं, जवाब हम अपनी बातों में देते हैं। उसमें से ये एक तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन समझ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। आपको क्या करना है इसका फैसला आपको ही करना है। मुझे क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ भाई 1 करोड़ का ले लो, लेकिन क्यों? आपका देखिए आपको कितना है, मेरे पास कम है तो मैं कम ले रहा हूँ, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा ले रहा है। अपने हिसाब से अपने फंड को मैनेज कीजिए, ध्यान से रहिए, शांति से रहिए, समय नज़दीक आ चुका है, हलचल होगी बहुत तगड़ी वाली और सब लोग अपने-अपने काम में लग जाएँगे और बहुत सब व्यस्त होने वाले हैं, सारा कुछ होने वाला है और जो क्रिप्टो की हलचल है, वो हम सब लोग देख रहे हैं, धीरे-धीरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो योगेश सर आप आगे कंटिन्यू कीजिए, आप सब लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।